हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है जो है सम ऑफ nth टर्म इन जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, उसका दो फार्मूला भी हमने ड्राइव कराया। दोनों फार्मूले से बेस्ड दो क्वेश्चन भी आपको बताया था। तो उसी सीरीज में ये जीपी का जो है अगला टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज यानी कि अनंत श्रेणी। ठीक है, तो देखते हैं ये अनंत श्रेणी या इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। तो जैसा कि मान लीजिए हमारे पास कोई श्रेणी दे दी गई हो, कोई जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमें कोई सीरीज दे दी गई हो। लेकिन इसमें ठीक है, हमको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट टर्म पहला पद a1 है, दूसरा पद a2 है। कॉमन रेशियो अगर हमको पूछा जाएगा तो कॉमन रेशियो भी हम इसका कह देंगे r इक्वल टू a2 अपान a1 है। इसका कॉमन रेशियो भी हम जब बता देंगे कि a2 अपान a1 ये कॉमन रेशियो है इसका। फर्स्ट टर्म अगर पूछ लिया जाए स्मॉल a बराबर तो a1 है, और जो है ठीक है इतना ये सब चीज बता दिया गया। लेकिन हाँ, इसमें पूछ लिया जाए कि पदों की संख्या यानी कि इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में। तो नंबर ऑफ टर्म हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है डिफाइन नहीं रहता है कि इसमें कितने पद है इस श्रेणी में। इसमें हम और आगे लिख सकते हैं जो है ए इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हम आपको दर्शा क्यों रहे हैं, ऐसा हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये इस श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है या इनफाइनाइट होती है। यानी कि कह सकते हैं ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट हो या अनंत हो, ऐसी श्रेणी को हम कहेंगे क्या, अनंत श्रेणी। यानी कि इसमें जो होता है n नंबर ऑफ टर्म ये इनफाइनाइट होता है। यानी कि इनफाइनाइट मतलब इसको हम और कर सकते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ये अनंत है श्रेणी पदों की संख्या, वहां तक जितनी ये लंबी श्रेणी है वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं, ऐसी श्रेणी को कहा जाता है अनंत श्रेणी। तो ठीक है, ये तो अभी हमने ऐसे समझा इसकी। अब डिफिनीशन की अगर बात करें तो डिफिनीशन आप इस तरह से इसकी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें जो है लिख सकते हैं हम क्या, द सीरीज। डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन हम यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं, डिफिनीशन द सीरीज इन विच number of terms is infinite या फिर ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। इज कॉल्ड इसको हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। द सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर लिखेंगे आर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका क्या, एग्जांपल हम यहाँ पर एक लिख दे, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट तक हम पहुंच नहीं सकते, कल्पना करते हैं कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट हो गया है, लेकिन यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका जो है एग्जांपल। तो ठीक है, ये तो आपको जो है इनफाइनाइट सीरीज के बारे में अब पता चल गया होगा।
अब हम बात करेंगे जो है अब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो अब बात आती है क्या, अब इनफाइनाइट सीरीज में अगला टॉपिक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। लिखेंगे द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या हम लिख सकते देते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी का, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने एक फार्मूला ड्राइव कराया था, जो गुणोत्तर श्रेणी के योग का हमने फार्मूला जो आपको ड्राइव कराया था, उसी फार्मूले से यहाँ स्टार्टिंग इसकी होगी। वो फार्मूला क्या था, लिखेंगे वी नो दैट हाँ, तो हम कह रहे थे हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट, फार्मूला हमने क्या पीछे जो है आपको गुणोत्तर श्रेणी के लिए पदों का योग का फार्मूला क्या ड्राइव कराया था, वो फार्मूला था Sn इक्वल टू Sn यानी कि n पदों का योग। आप n लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखकर चलते हैं। इसका हमने क्या प्रूव कराया था, a इंटू 1 माइनस r पावर n अपान 1 माइनस r। यह फार्मूला हमने जो है आपको वहां पर प्रूव कराया था पिछले वीडियो में। तो अब इसी को हम करते क्या है, इसी फार्मूले में a को हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। तो अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस a r की पावर n, a जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब अपान 1 माइनस r। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब इसके अगले टर्म में हो जाएगा a अपान 1 माइनस r माइनस a r के पावर n अपान 1 माइनस r। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बात आती है, जब यहां पर हमको एक चीज जो है वेयर, जहां r इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1, एक कंडीशन यहां पर रहती है जो है अनंत गुणोत्तर श्रेणी में, कि ये जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी में एक कंडीशन क्या रहती है, जो ये r की वैल्यू है, r यानी कि कॉमन रेशियो एक से कम होती है। एक वेरी वेरी लेस नहीं, हम लेस देन में कह सकते हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा भी कम रहेगी लेकिन एक से कम रहेगी। यहाँ पर जो r की वैल्यू है एक से कम है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू एक से कम है, सिंस ये जो टर्म हमको दिख रहा है a r के पावर n अपान 1 माइनस r, ये नियरली इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 0 के एकदम बराबर नहीं होगा, लेकिन लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये कैसे 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको हमको दिख रहा है a r के पावर n अपान 1 माइनस r। तो r जो है एक से कम है और n जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या यानी कि अनंत है पदों की संख्या इसमें, यानी कि एक से कम मान लेते हैं हम 0.9 ही है। तो इसमें जो 0.9 में अगर इसका हम वर्ग ही अगर करते हैं तो क्या हो जाता है 0.81,
तो 0.81 यानी कि, और देख रहे हैं तो इससे 0.9 से छोटा है 0.81 और इससे कम ही होता जाएगा, यानी कि जितने भी हम इसमें घात इसकी बढ़ाएंगे इतना ही ये पद जो है उस कम छोटा होता जाएगा। और पदों की संख्या क्या है, यानी कि वैल्यू यहाँ पर हमने बताया था अपरिमित, नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है, यानी कि ये इस तरह से है ए आर्क पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइंड, इसको हम कर सकते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर सकते इसको, इसलिए इस पद को हम लगभग इक्वल 0 कर सकते हैं और इसको हम जो है कैलकुलेशन से 0 मानकर हटा देते हैं। तो फार्मूला क्या आ जाता है इस पद में, देखिए एक बार और हम इसको लिख देते हैं, यस एन इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म जो यहाँ पर लगभग ये बराबर हो, इसको हमने 0 मान लिया है, लगभग बराबर। तो अब इसी को जो यन हम लिखे हैं, तो यन क्या था, नंबर ऑफ टर्म, और इसमें नंबर ऑफ टर्म हम कितना इनफाइनाइट लिए हैं, नॉट डिफाइंड, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यस इनफाइनाइट, इस तरह से हम लिख देंगे, इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर, ये हो जाएगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, यानी कि द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। हाँ, लेकिन एक बात और, ये फार्मूला वेरीफाई तब तक ही है जब क्या, इसमें एक कंडीशन और भी है, आर, जहां हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर आर इज लेस देन 1, यानी कि आर जो ये कॉमन रेशियो की वैल्यू दिख रही है हमको, ये 1 से छोटा ही होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इनफाइनाइट सीरीज, पहले हमने आपको बताया, और इनफाइनाइट सीरीज के बाद द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, ये आपको हमने क्वेश्चन भी एक बता दिया। अब इसमें जो है इससे बेस्ड एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। इसके बाद बारी आती है गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन की, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप चाहे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर हम जो है फिर से वीडियो बनाकर आपको वो बात बताने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।